जिस वक्त तीसरे चरण की वोटिंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त दो शब्दों को लेकर राजनीति के वाक युद्ध का दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। बिहार के दिग्गज नेता और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मुंह से निकले दो शब्दों ने विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट रेंज में ला दिया है। लालू प्रसाद यादव ने एक प्रश्न के जवाब में 9 शब्दों का छोटा सा जवाब दिया, लेकिन लालू यादव के मुंह से निकले दो शब्दों को प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़ लिया और लालू यादव से बीजेपी के उन आरोपों के बारे में सवाल पूछा गया था जिनमें कहा जा रहा था कि विपक्ष ओबीसी के हिस्से का आरक्षण मुसलमानों को दे रहा है। लालू यादव ने जवाब में कहा, हां, रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू यादव ने अपने बयान में मुसलमानों के आरक्षण का समर्थन किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक अपनी हर रैली में इसे लेकर इंडिया गठबंधन से सवाल किया। पीएम मोदी ने इसे मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पहले से मुस्लिम आरक्षण को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। लालू यादव के ताजा बयान ने बीजेपी को विपक्ष पर हमले करने का नया और पैना हथियार दे दिया। मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर आज लालू प्रसाद यादव और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने आ गए। कैसे जुबानी तीर चले, यह रिपोर्ट देखें। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। यही वो बयान है जिसकी गूंज आज दिन भर सुनाई दी। रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए मुसलमानों को। लालू यादव के मुंह से ये शब्द पटना में निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश के धार में एक रैली की। इंडिया गठबंधन पर हमला करने के लिए उन्होंने लालू यादव के इसी बयान को हथियार बनाया। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम आरक्षण का यह मुद्दा महाराष्ट्र के अहमदनगर की रैली में भी उठाया। ये जो भानुमती का कुनबा जुड़ा था, ये 4 जून को रेत के टीले की तरह बिखरने वाला है। इस बार का चुनाव संतुष्टिकरण और तुष्टीकरण के बीच हो रहा है। जैसे तीर कमान से निकलता है, वैसे ही शब्द मुंह से निकल चुके थे। लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो समझ गए कि उनके शब्द चुनावी माहौल में क्या असर कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने बिगड़ी बात संभालने की कोशिश की। मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है। रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ऐसा बहाना बनाते हैं। राजनीति नैरेटिव का खेल है। ये बात लालू यादव और पीएम मोदी दोनों अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए पीएम मोदी बार बार लालू के बयान का जिक्र चुनावी रैलियों में कर रहे हैं, जबकि बैकफुट पर आए लालू यादव सफाई दे रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। इस वक्त देश में कई राज्यों में मुस्लिम आरक्षण लागू है। कर्नाटक में राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण मिल रहा है। केरल में ओबीसी के लिए 40% आरक्षण है, तो इसी के तहत सामाजिक और शैक्षिक तौर से पिछड़ी मुस्लिम जातियों के लिए नौकरियों में 12% आरक्षण लागू है। तमिलनाडु में मुसलमानों का सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 3.5% आरक्षण मिलता है। तमिलनाडु में 90% मुस्लिम समुदाय आरक्षण की श्रेणी में आता है। महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए 19% आरक्षण लागू है। इन मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को शामिल किया गया है। बिहार में जहां एनडीए की सरकार चल रही है, कुछ मुस्लिम जातियों के लिए आरक्षण लागू है। बिहार में मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत करके आरक्षण दिया गया।
मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव के बयान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू की वजह से बीजेपी को भी सवालों से जूझना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने टीडीपी के साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। बीजेपी से सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए लगातार 4% आरक्षण का वादा कर रहे हैं। जिस मुस्लिम आरक्षण को बीजेपी विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है, उसी मुस्लिम आरक्षण का वादा बीजेपी की सहयोगी टीडीपी आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से कर रही है। 2 मई को चंद्रबाबू नायडू ने अन्नामय्या जिले के रायचोटी में प्रजा कलाम रैली में मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, अगर टीडीपी जेएसपी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी तो आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के लिए ओबीसी कैटेगरी में 4% आरक्षण जारी रहेगा। Sir, you preserve 4% reservation to the Muslims. Could you please highlight this, sir? No, from the beginning we are supporting 4% reservations. That will continue. चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में घूम घूम कर 4% मुस्लिम आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। 30 अप्रैल को टीडीपी ने एक लिखित बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, टीडीपी ने सबसे अच्छे वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4% मुस्लिम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी। अब यही बात चंद्रबाबू नायडू अपनी चुनावी सभाओं में बार बार कह रहे हैं। 4% రిజర్వేషన్ ఉంటే సుప్రీం కోర్టులో ఉంటే బెస్ట్ అడ్వకేట్లు పెట్టి మీ తరపున పోరాడిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ। टीडीपी खुद को मुसलमानों का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही है। चंद्रबाबू की नजर आंध्र प्रदेश के करीब 9% मुसलमान वोटर्स पर है। टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए कई लुभावने वादे किए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए पेंशन का वादा किया गया है। इमामों को 10,000 रुपए मानदेय देने की बात कही गई है। हज यात्रा पर जाने वाले हर मुसलमान को 1 लाख रुपए की मदद की बात कही है। बड़े कस्बों में ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए जमीन देने का वादा है। विजयवाड़ा में हज हाउस बनाने का वादा किया गया है।